अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्कैम्स के बारे में कि जिनमें ज़्यादातर हमारे जो यूथ कम्युनिटी के लोग हैं या यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इनमें फंस जाते हैं। क्विक अर्निंग के चक्कर में ना, क्विक अर्निंग के चक्कर में कि जी रातों रात हम अमीर हो जाएंगे, पैसे कमाने लग जाएंगे। वो इन स्कैम्स में फंस जाते हैं और जो है ना, कोई कह रहा होता है जी असाइनमेंट्स हम आपको आपसे बनवाएंगे, आपको इतने पैसे देंगे उसके। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। मैं जरा आज आपको बताने वाला हूँ कि स्कैम्स मार्केट में कौन कौन से टॉप पे चल रहे हैं और स्कैम को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे आपने उससे बचना है और एक स्कैम कितने पैसे कमाता है। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा मैं गाइड करता हूँ इस बारे में। तो गाइस, स्कैम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहली चीज तो आपने ये माइंड में रखनी है कि अगर आपको आज के टाइम पे कोई पर्सन कहता है ना कि आपका टाइम नहीं लगेगा, एफर्ट नहीं लगेगी, पैसे कमा लेंगे आप, तो समझे वो झूठ बोल रहा है। हाँ, पैसे लगाए बगैर पैसे कमा लेंगे, ये बात वैलिड हो सकती है, इसका मसला नहीं है। पैसे लगाए बगैर, जिस तरह आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे कोर्सेज यूट्यूब पे लेते हैं, आप यहाँ से एजुकेट होते हैं और आप पैसे कमाते हैं। हाँ, मेरे पास स्टूडेंट्स हमारे इदारे के अंदर आके भी सीखते हैं, वो पे करके पैसे कमाने के काबिल होते हैं। लेकिन आप लोग यूट्यूब पे फ्री में देख के पैसे कमाने के काबिल हो रहे हैं, ये हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा आज के टाइम पे आपको ये बोलता है कि आपका टाइम नहीं लगेगा, एफर्ट नहीं लगेगी, पैसे आ जाएंगे, आपसे झूठ बोल रहा है और बहुत बड़ा स्कैम है। क्योंकि हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है, बताता है एथिकली भी ये बात जो है ना बिल्कुल गलत है कि आप बगैर टाइम और एफर्ट लगाए पैसे कमा लें। क्योंकि जब भी आपने पैसे कमाने हैं, जो भी चीज आपको पैसे दे सकती है, जहां से भी आप पैसा कमा सकते हैं, हर उस काम के अंदर एफर्ट लाजमी लगेगी, टाइम भी लगेगा। हाँ, स्मार्ट वर्क हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप गधों की तरह काम करो, लेकिन स्मार्ट वर्क हो सकता है, वो बिल्कुल वैलिड चीज है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एफर्ट और टाइम नहीं लगेगा, ये गलत बात है, ये झूठ है। ये अगर कोई कह रहा है तो वो स्कैम है, पहली चीज। तो गाइस, सेकंड चीज ये है स्कैम के हवाले से कि स्कैम जितने भी होते हैं वो पिरामिड मॉडल पे काम करते हैं। पिरामिड मॉडल कह लें उसे, आप हिरार्की मॉडल कह लें, या उसे आप जो भी त्रिकोण का मॉडल कह लें। मतलब यहां से स्टार्ट होता है और ऐसे आके वो खत्म होता है। मतलब क्या कि वो अकेले बंदे से स्टार्ट होगा और हजारों लाखों करोड़ों पे खत्म होगा। मतलब क्या कि आपको अगर कोई भी बंदा अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है और आपको वो कहता है कि आपने फलाना काम करना है, अगर आप वो नहीं कर सकते, मतलब कोई शर्त रखता है या किसी भी शर्त रखे बगैर वो कहता है कि आपने आगे से इतने लोगों को ऐड करवाना है, तो समझ लें कि शॉर्ट सी बात है कि वो स्कैम है। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई कहता है जी आपने जी ये फलाना काम करना है और साथ इतने लोगों को ऐड करवाना है तो इतने पैसे मिलेंगे, या आपने जी फलाना काम करना है या काम कोई भी नहीं करना, आपने इतने लोगों को ऐड करवाना है, पैसे कमाएंगे आप, समझ लें वो स्कैम है। ठीक है, ये एक रेड अलर्ट है, रेड फ्लैग है इस हवाले से कि वो एक स्कैम है। तो गाइज, आपको स्कैम को डीपली समझने के लिए मैं एक मूवी भी सजेस्ट कर रहा हूँ, ब्लफ मास्टर। ठीक है, BLUFFMASTER। बेसिकली ये इंडियन मूवी है, बॉलीवुड मूवी है। वैसे तो मैं बॉलीवुड या इंडियन मूवीज या मैं पाकिस्तानी मूवीज भी प्रेफर नहीं करता किसी को भी, क्योंकि यहाँ पर कोई लर्निंग नहीं होती, बेशुमार टाइम वेस्ट होता है और बेतुके सी चीजें ये बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, जो कि रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो मैं आपको ये वाली मूवी सजेस्ट करूंगा। क्यों करूंगा? वैसे आपको यूट्यूब के ऊपर ये मिल जाएगी, आप इसे देख सकते हैं। ब्लफ मास्टर जो मूवी है, मैं स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा उसका। ये जो मूवी आपको सजेस्ट मैं इसलिए करूंगा क्योंकि ये वाली मूवी देखने के बाद अगर आप स्कैम्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको बड़े डीपली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि स्कैम्स होते क्या हैं, स्कैम्स काम किस तरह से करते हैं आज की दुनिया में, और आपका जो लालच होता है उसे यूटिलाइज करते हैं, यूज करके कैसे आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो अगर इस मूवी को डीपली आप देखते हैं, डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको 4 साल का BBA करने की जरूरत नहीं है, आपको बिजनेस की डिग्री करने की जरूरत नहीं है। आप इस स्कैम को अंडरस्टैंड करके बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए काफी सारी टेक्निक सीख सकते हैं। हाँ, स्कैम की टेक्निक समझने का, सीखने का नहीं बोल रहा आपको मैं आपको ये सीखने का बोल रहा हूँ कि वो जो स्कैम है वो किन चीजों को पिच करके लोगों को चीजें अपनी सेल कर जाते हैं, अपनी फेक चीजें सेल कर जाते हैं। अगर वो फेक कर सकते हैं तो आप क्या वही स्किल्स और चीजें यूटिलाइज करते हुए रियल चीज सेल नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो आपको मैं यही करने का बोल रहा हूं कि आप मूवी को देखें, अंडरस्टैंड करें और करके आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए, बिजनेस स्किल्स जो आपको वहां से इंप्रूव होगी उन्हें यूटिलाइज करते हुए आप भी अपने बिजनेस को इंप्रूव करें, आगे बढ़े, पैसे कमाएं, क्लाइंट्स पकड़ें बेसिकली।
तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कैम पैसा कितना कमाते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज लाजमी अंडरस्टैंड कर लें आप कि जितने भी आपको आज के टाइम पे मिलते हैं ना प्लेटफॉर्म, जो कहते हैं जी आपको असाइनमेंट वर्क देंगे जी, आप असाइनमेंट्स बना के दें, इतने पैसे आपको मिलेंगे, फलाना काम लिखने वाला इतने पैसे मिलेंगे। आज के टाइम पे तो एआई इतनी आम हो चुकी है कि जो काम 30-30 राइटर लिख के, सॉरी 30-30 कंटेंट राइटर बैठ के 30-30 दिन के अंदर करते थे, वो काम चंद सेकंड में आपका एआई बॉट या एआई सॉफ्टवेयर कर देता है। तो अब आपको जरूरत ही नहीं रही इस काम की, तो कौन सा बेवकूफ है जो इतने पैसे देगा इस काम को करवाने के लिए। तो इतने इतने ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि जो आपका डेटा एंट्री का और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सारे काम चंद सेकंड्स में कर देते हैं। आपको जरूरत नहीं है इतना सारा डाटा करने की। अब चीज क्या है, इवन एक्सेल आपको ये ऑप्शन देता है, ठीक है, एमएस ऑफिस, गूगल ऑफिस आपको ये ऑप्शन देता है। खैर इस चीज को छोड़ें। अब चीज क्या है कि जिस तरह से असाइनमेंट वर्क देने वाले और बेशुमार काम आजकल आ रहे हैं, तो गाइस फॉरएवर लिविंग से लेके ओरिफ्लेम और इस तरह से जितने भी आजकल कंपनीज आ रही हैं, प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जो आपको कहते हैं जी लोगों को ऐड करें, आपको असाइनमेंट वर्क देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, समझ लें कि सारे के सारे स्कैम है। हाँ इतना फर्क जरूर हो सकता है इनके अंदर, जिस तरह कहते हैं ना पुलिस में, मतलब मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। कहते हैं जी पुलिस के अंदर ना दो तरह के लोग होते हैं, एक करप्ट और एक होते हैं ऑनेस्ट करप्ट। मैं इंडिया पाकिस्तान की पुलिस की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफाइड किसी पर्सन के या किसी इलाके की पुलिस की बात नहीं कर रहा। हाँ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ। कहा जाता है जी पुलिस में दो तरह के लोग होते हैं, और एक करप्ट और एक ऑनेस्ट करप्ट। तो गाइस जो करप्ट लोग होते हैं, जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली करप्शन लेते हैं, करप्शन करते हैं, वो रिश्वत लेते हैं। तो जो ऑनेस्ट करप्ट होते हैं वो तो बाहर बिल्कुल भी रिश्वत लेते नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता उनके सामने कोई बोल पाए जो है ना इस चीज के हवाले से। वो ऑनेस्ट तरीके से करप्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह वाइट करप्शन का नाम दिया जाता है कि बड़े पॉलिटिशियन इस तरह करते हैं कि उन्होंने अपनी सरिये की फैक्ट्री लगाई होती है और वो एक पुल बनवाते हैं, पुल बनवा के कहते हैं जो हो ये पुल गलत जगह पे बन गया, पुल खत्म करके दोबारा बनाओ। फिर क्या करते हैं, जो सरिया वहां पे पुल के अंदर लगा होता है ना, उसी सरिये को कोड़ियों के भाव खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद अपनी जो है फैक्ट्री के अंदर पिघला के दोबारा रेडी करते हैं, और दोबारा रेडी करने के बाद फिर जो है सेल कर रहे होते हैं आगे अगला पुल बनाने के लिए। मतलब इस तरह से वाइट करप्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो ऑनेस्ट करप्ट होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं। अगर हम स्कैम्स की बात करते हैं, सब ये दोनों कैटेगरीज आती हैं, एक करप्ट और एक ऑनेस्ट करप्ट, मतलब स्कैम और ऑनेस्ट स्कैम। तो जो स्कैम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपसे डायरेक्टली करप्शन करते हैं, मतलब आपको डायरेक्टली लूट लेते हैं बज़ाहिर वाज़ेह, ठीक है। और जो ऑनेस्ट स्कैम होते हैं वो इतने आपको घुमा फिरा के लूटते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि स्कैम हो गया है, और आप अपने सर पे हाथ रख के बैठे होते हैं, यार पता नहीं क्या मेरे पैसे नहीं कमा पाए, पैसे चले गए। कुछ होते हैं जो आपको थोड़े बहुत पैसे दे भी देते हैं रिटर्न में, ठीक है, लेकिन आपसे बेशुमार निकाल के सारा कुछ ले जाते हैं, बेशुमार डाटा और पैसे निकाल के ले जाते हैं। बात क्या होता है, हम काम कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग पे या इस तरह के स्कैम के साथ काम कर रहे हैं जिन्हें हम स्कैम समझ नहीं रहे, और इवन आप किसी से बात करो ना, यार ये स्कैम है, नहीं ये कहां से स्कैम है, ये तो पैसे तो हमारे से 1 रुपया भी नहीं ले रहे, ठीक है, या थोड़े से पैसे लिए हैं तो उतने को हमने कहां से कमा भी लिए, स्कैम कैसे हो गया ये, ठीक है। तो वो लोग नहीं मानते, लेकिन स्कैम करते कैसे हैं। तो गाइस ये स्कैम्स क्या करते हैं, ये आपसे आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन और डाटा लेते हैं, इवन आपके आईडी कार्ड के स्क्रीनशॉट्स से लेके आपके घर का एड्रेस और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, सारा कुछ। क्यों लेते हैं, या आपको कह रहे होते हैं आप पैसे कमाएंगे और आप यहाँ से इस बैंक अकाउंट के थ्रू विड्रॉ करेंगे वैसे, और आपकी जो है ना मनी ऑर्डर के थ्रू या जी वेस्टर्न यूनियन को यूज़ करके या फलानी चीज़ों को यूज़ करके आपकी इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको पैसे रिसीव होंगे। तो इस तरह के चक्कर में आप भूल जाते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर पैसे कमाने के चक्कर में अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उठा के दे देते हैं। अब होता क्या है, आपको छोटी सी बात बताता हूँ मैं, कि आपकी जो इतनी इन्फॉर्मेशन जो आप इन स्कैम पे जाके दे देते हैं पैसे कमाने के इवज़, आप कहते हैं कि पैसे चलो यहाँ से कमाएंगे, पैसे आएंगे, और आप सोचे समझे बगैर सारा डाटा निकाल के उन्हें दे देते हैं अपना। आपका इतना डाटा जो है ये डार्क वेब के ऊपर बड़े प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर 10,000 $10,000 का सेल होता है। तो $10,000 की एक बंदे की इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सेल होती है डार्क वेब के ऊपर। तो अब जब डार्क वेब के ऊपर एक बंदे की इन्फॉर्मेशन $10,000 की सेल हो रही है, तो आपको मैं दिखाता हूं कि बेसिकली अगर कोई स्कैम नया नया स्टार्ट हुआ तो ये स्टार्ट होने के बाद कितना फैलता है और कैसे कैसे पैसे कमाता है, कैसे एक्सपेंड होता है। तो गाइज लेट्स सपोज एक नया नया स्कैम स्टार्ट हुआ, और उस स्कैम ने क्या किया, उस स्कैम ने मुझे कांटेक्ट किया, जी आप पहले बंदे हैं हमारे इस बिजनेस के लिए, जी आप हमारे साथ बिजनेस करें, आपने क्या करना है, फलानी चीज खरीदनी है, अगर आप नहीं खरीद पाते या खरीदने की सकत नहीं है तो आप आगे से ना इतने लोगों को फलाने लोगों को ना आप रेफर करें,
अगर वो लोग आपके थ्रू आके, आपके लिंक के थ्रू आके परचेजिंग करते हैं, साइन अप करने के बाद परचेजिंग करते हैं, तो जितना वो पैसा लगाएंगे, जितने की चीज़ें खरीदेंगे, उसमें से हम आपको कमीशन देंगे। तो अगर आपने जिन्हें रेफर किया है वो लोग भी परचेज नहीं कर पाते, तो वो लोग आगे किसी को रेफर करते हैं, तो क्या होगा, उनमें से जो लोग आएंगे और यहाँ पर आके चीज़ खरीदेंगे, हम उसका कमीशन आपको भी देंगे। इस लालच में आप क्या करते हैं, आप फिर यही काम करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, क्लास फेलोज को, हर किसी को कह रहे होते हैं जी ये मेरा लिंक है, इसके थ्रू जाके ना आप यहाँ पे साइन अप कर लो, मैं बड़े पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, आप भी बड़े पैसे कमाओगे यहाँ से, ठीक है, साइन अप करो, बड़ा पैसा कमाओगे। और अगर आप यहाँ पे आके इतनी महंगी चीज़ें खरीद के सेल नहीं कर सकते, पैसे यहाँ से नहीं कमाना चाहते, तो आपके लिए मसला ही नहीं है, आप आगे लोगों को रेफर कर देना, लेकिन आप मेरे लिंक के थ्रू आके साइन अप करो। तो वो लोग साइन अप तो कर रहे होते हैं, तो मसला ये होता है कि आप आगे जिन लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, वो भी कुछ नहीं खरीद रहे, वो आगे और लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, वो भी आगे कुछ नहीं खरीद रहे, वो इन्वाइट करते जा रहे हैं, ठीक है। आप इस लालच में बैठे होते हैं कि चलो पैसे आ जाएंगे, पैसे नहीं आते। अब होता क्या है कि जिन लोगों को आपने रेफर किया था, ठीक है, जब तक वो लोग आगे और लोगों को रेफर करना स्टार्ट कर चुके होते हैं ना, तो आपका महीना 1.5-2 हो चुका होता है, और आप देखते हैं जी पैसा 1 रुपया भी नहीं आया, तो आप उन्हें फिर ये नहीं बताते कि यार ये स्कैम है, जो ना आपको मैंने इस पर बोला था यहाँ पर आओ, आप इस पर काम ना करो। क्यों आप इसलिए नहीं बताते कि जी मैं अगर आप उन्हें बोलूंगा या बोलूंगी ये स्कैम है, तो उन्होंने कहना है कि आप तो मुझे बड़ा कहते थे, मैंने बड़े पैसे कमाए हैं यहाँ से, तो अब आप जी चुप करके बैठ गए हो ऐसे करके, और आप कहते हो जी पैसे यहाँ पे कोई पैसे नहीं कमाए जाते, ये स्कैम। मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने दोस्तों को वापस जाके कहते हैं ना कि मैंने आपको झूठ बोला था कि यहाँ से बड़े पैसे कमाए जाते हैं, मैंने बड़े पैसे कमाए हैं, वो झूठ था, मैंने 1 रुपया भी यहाँ से नहीं कमाया और ये स्कैम है, तो वो आपको जूते मारेंगे, ठीक है। कि ऐसे ही जी आपने हमें जितना धोखे में रख के यहाँ पे आप ले आए हैं और हमें यहाँ पे अपने काम स्टार्ट करवा दिया है, और हमने भी आगे से इतने लोगों को इन्वाइट कर दिया, आप उन्हें नहीं बताते। जब आप जिस तरह उन्हें नहीं बता रहे, तो क्या होगा कि महीने 1.5 बाद आप छोड़ के साइड पे हो जाएंगे, चुप करके बिगी बिल्ली बन के, कि आप उन्हें बता भी नहीं रहे और खुद भी कुछ नहीं कर पाए। तो वो अगले लोग भी क्या करेंगे, वो भी इस तरह जो है महीने 1.5 के बाद बिगी बिल्ली बन के साइड पे हो जाएंगे, और वो जो है किस चीज़ को देखेंगे कि ठीक है जी ये स्कैम है, हमारे साथ भी स्कैम हो गया है, हमने आगे लोगों को कह भी दिया, अब हम चुप करके बैठ जाते हैं, अगर हम शोर करेंगे तो वो लोग हमें आगे जूते मारेंगे, ठीक है। इस तरह सब लोग चुप होकर बैठ जाते हैं। अब जरा आपको मैं दिखाता हूँ कि ये लोग कितने लोगों को ऐड कर लेते हैं, इन्वाइट कर लेते हैं, और कितना पैसा निकाल रहे होते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे निकाल रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जरूर माइंड में रखें कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी में इस तरह ये होता है कि लेट्स सपोज किसी का जो है ना हमसाया, नेबर या किसी का दोस्त चला गया ना किसी फॉरेन कंट्री में, और वहां पर जाके अगर सेटल हो गया, वेल सेटल हो गया और अच्छा पैसा कमा रहा है, और अगर आप उसे कॉल करेंगे ना कि बेटा जी मैं ना चाह रही हूँ या मैं चाह रहा हूँ कि अपने बेटे को भी ना आपके पास वहाँ पे भेजूँ, तो वहाँ पे जाके वो भी अच्छा सेटल हो जाकर पैसा कमाएगा, तो क्या कहेगा जी अंकल जी यहाँ पे ना भेजना अपने बेटे को, बड़ी जलालत है, यहाँ पे तो हम जलील हो जाते हैं, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब क्योंकि बुलाने जा रहे हो, तो अगर वेल सेटल्ड है, पैसा कमा रहा है, सही है, तो वो यही बोलेगा कि यहाँ ना भेजना, कहीं आप भी ना कमाने लग जाओ। तो अगर दूसरे सेंस में देखें, अगर वहां पे वो जलील हो रहा है, सेटल्ड नहीं है, तो क्या कहेगा भेजो भेजो, इसे भी भेजो। हमारी सोसाइटी में तो ऐसा होता है, मतलब लोग क्या करते हैं, किसी का भला नहीं चाह रहे होते, नुकसान चाह रहे होते हैं कि अगर हम जलील हो गए ये भी जलील हो, अगर हम बेहतर जिंदगी गुजारे तो ये ना गुजारे, कोई और ना गुजारे, तो ये हो रहा होता है। और अगर हमारी सोसाइटी इस तरह की है, लोग इस तरह के हैं, बेसिकली हम भी सोसाइटी का हिस्सा ही है, तो अगर हम लोग इस तरह के हैं कि हम किसी का भला चाह नहीं रहे होते, तो सोचें जरा ऐसा इतना कोई भला इंसान कौन होगा आज के टाइम पे जो आपको इतना इनवाइट कर रहा है, जी आप जो है ना आए, और मैं बड़ा पैसा कमा रहा हूँ इसलिए मैं भी चाहता हूँ आप भी आगे पैसे कमाएं। तो समझ लें कि जब भाई ये आपको कोई कहता है ना, ये भी एक और रेड फ्लैग है कि वो भी आपको स्कैम में तो खेल रहा है, ठीक है। कि अगर ऐसे ऐसे कह रहा है जी मैं बड़ा पैसा कमा रहा हूँ, आप भी धक्के से ना यहाँ पे आके पैसे कमाओ, ठीक है। तो अनलेस कोई चीज़ ऐसी होगी जिसके अंदर मेहनत और टाइम दोनों लगते हों, और बाकी वो वैलिड और पैरामिड मॉडल में ना आती हो, इन सब चीज़ों में ना आती हो, मैंने आपको बताई हैं, तो आप शायद उससे देख लो, रिसर्च कर लो उसके ऊपर। लेकिन अगर आपको वैसे कोई तो कह रहा है जी आओ जी टाइम एफर्ट नहीं लगती, मैं बड़ा पैसा कमा रहा हूँ यहाँ से, आप भी कमाओगे, आ जाओ, तो स्कैम, ठीक है। अब कंपनीज की बात करते हैं, स्कैम्स की बात करते हैं, और पैसा कितना कमा रहे हैं। दोस्तों मैं अब आपको एक स्टैट्स बताता हूँ कुछ जो हमें बड़ी जो ना मीडिया आउटलेट्स या प्लेटफॉर्म जो हैं वर्ल्ड वाइड जो सर्विस करते हैं उनसे मिलती हैं, कि एवरेज जो एक स्कैम होता है ना, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, फिक्स नहीं कर रहा फलाना स्कैम का इतना, फलाना स्कैम का इतना, या इतना होता है इतना नहीं होता, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एक बंदा जो किसी भी स्कैम में आता है वो 40 लोगों को इन्वाइट करता है 1 महीने के अंदर, एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो अगर लेट्स सपोज एक नया स्कैम स्टार्ट हुआ, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया जी आप बिजनेस करें जी हमारे साथ, हमारा ये काम करें, इतने लोगों को रेफर करें वगैरह वगैरह, तो मैं क्या करूंगा, मैं 40 लोगों को रेफर कर दूंगा 1 महीने में, फिर मैं साइड पे हो जाऊंगा स्टैट्स के मुताबिक। फिर क्या होगा,
अगले महीने के अंदर वो 40 लोग आगे 40 लोग रेफर कर चुके होंगे, तो टोटल स्कैम के बाद 1600 लोग हो जाएंगे, ठीक है, सेकंड मंथ कंप्लीट होने तक। तीसरे महीने तक उसी स्कैम के बाद 1600 लोग 40 को रेफर करके 64,000 लोग ऐड करवा चुके होंगे। अब चौथे महीने तक 64,000 लोग 40 लोगों को रेफर करके 25,60,000 लोग ऐड करवा चुके होंगे। अब क्या होगा, तो जैसे चौथे महीने तक जो 64,000 लोग थे उन्होंने आगे 40 को इन्वाइट करके 25,60,000 लोग ऐड करवा दिए स्कैम में। फिर क्या हुआ कि पांचवें महीने को मुकम्मल होने तक जो 25,60,000 लोग थे उन्होंने 40 लोगों को इन्वाइट करके 10,24,00,000 लोग ऐड करवा दिए स्कैम में, ठीक है। ये टोटल मैंने आपको बताया 5 मंथ का प्रोसेस। 5 मंथ में कितने हुए, एवरेज बता रहा हूं आपको, 10,24,00,000 लोग स्कैम में ऐड हो गए। अब गाइस इतने लोग तो ऐड हो गए स्कैम में। लेट्स सपोज शाज़ो नजर किसी बंदे ने उनकी प्रोडक्ट्स परचेज की, वो प्रोडक्ट्स भी ऐसे थी कि लेट्स सपोज उन्होंने कहा जी ये एक ऐसा हेयर ऑयल है जो आप सर पे लगाएंगे आपके बाल उगाएंगे। तो ये जी हाजी साहब की तस्वीर है जो कि 2019 जनवरी की तस्वीर है, उन्होंने ये ऑयल लगाया था, उनके सर पे बाल कोई नहीं थे। ये फरवरी की तस्वीर हल्के हल्के आने लग गए। ये अप्रैल की तस्वीर है जी मजीद बाल आ गए। लो जी ये जून की तस्वीर है, जून 2019 की, कि उनके हरियाली आ गई सर के ऊपर। तो लो जी आ गया हाजी साहब, आ गया हाजी साहब सामने आके खड़े हो जाते हैं, प्रॉपर हरियाली होती है, बाल होते हैं सर के ऊपर। तो हम हैरान हो जाते हैं, वाह यार क्या बात है, ये तो हेयर ऑयल इतना अच्छा है कि ये तो हाजी साहब के बाल हो गए हैं। हम तो इतने कम अकल या बेवकूफ लोग हैं या इतने बदकिस्मत लोग हैं कि पाकिस्तान में अब तक हमने ये हेयर ऑयल इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। हम ये हेयर ऑयल यहाँ पे लेके आएंगे तो सेल करेंगे, वाकई बिकेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा, हम पैसे कमाएंगे। अलग बात है कि हम हेयर ऑयल ले भी आते हैं, सेल करते हैं, जो बंदा जिसके थोड़े बहुत बाल हैं अभी सर के ऊपर वो लगाएगा, उसके बाकी के बाल भी उड़ जाएंगे। लेकिन जो भी है उसके बाल उड़ गए, जो भी हो गया। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोग हैं ये बहुत माइनर से होते हैं, थोड़े से होते हैं। अब अगर बाकी की बात करते हैं, 10,24,00,000 की हमने ये अमाउंट देखी है, नंबर्स देखे, इतने लोग 6 महीने तक 5-6 महीने तक ऐड हो जाते हैं एक स्कैम में, एवरेज में बता रहा हूँ, ठीक है, कमी बेशी हो सकती है। तो अब अगर इतने लोग ऐड हो गए, प्रोडक्ट्स तो चैनल लोगों ने खरीदी, तो अब वो स्कैम वाले फायदा कहां से उठा रहे हैं? आप लोग ये सोचते हैं ना यार, आप ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, कह रहे हो जी स्कैम है, कोई स्कैम नहीं होता। स्कैम तो तब होना जब पैसे लेके भागे हो। मैं बात कर रहा हूँ ऑनेस्ट करप्ट की, ऑनेस्ट स्कैम के, पैसे लेके नहीं आपसे भाग रहे, ठीक है, तो उनकी बात कर रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं जी स्कैम कैसे है? अब आपको मैंने ये चीज बताई है कि एक बंदे की इंफॉर्मेशन डार्क वेब के ऊपर $10,000 की सेल होती है। एक बंदे की इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डार्क वेब के ऊपर जब $10,000 की सेल होती है, तो इसका मतलब ये है, अगर आप लोग मल्टीप्लाई करें $10,000 को 10,24,00,000 लोगों से, तो सोचें कितनी इंफॉर्मेशन तो गाइस सोचें कितनी इंफॉर्मेशन उस स्कैम वाली कंपनी के पास चली गई। 10,24,00,000 लोगों की इंफॉर्मेशन, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, 10,24,00,000 लोगों की इंफॉर्मेशन, इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन चलेगी उनके पास, जिन्होंने पैसों की लालच में अपना सारा डाटा दे दिया। अब हुआ क्या कि एक बंदे के $10,000 अगर डाको के ऊपर मिलते हैं, कमी बेशी होती है, लेकिन आपको जनरल बता रहा हूँ, $10,000 अगर एक बंदे की इंफॉर्मेशन सेल करने की मिलते हैं, तो अगर आप वो स्कैम वाले 10,24,00,000 लोगों की इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे सेल कर देते हैं, तो सोचें वो कितना पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो गाइस अगर इतना डाटा चला जाता है उस स्कैम वाली कंपनी के पास, तो सोचें कि 10,24,00,000 लोगों की इंफॉर्मेशन सेल करके $10,000 अगर पर पर्सन वो लेते हैं, तो कितने डॉलर बना सकते हैं आप ये सोच नहीं सकते। और अगर इतना वो पैसा बना लेते हैं, हम देखते हैं इस वक्त डॉलर जो है, इस वक्त डॉलर की कीमत पाकिस्तान के अंदर 332 रुपये है। तो $1 की कीमत 332 रुपये है। आप जरा पहले तो मल्टीप्लाई करें 10,24,00,000 लोगों को $10,000 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 332 से, तो देखें जी पाकिस्तान बेस के अंदर कितना पैसा एक स्कैम सिर्फ 5 से 6 माह में बना लेता है, ठीक है। तो गाइस एक तो अब आपने ये करना है कि जितने भी स्कैम हैं इनसे दूर भागना है, ठीक है, इनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। देयर इज नो क्विक रिच स्कीम, स्ट्रगल एफर्ट करना पड़ेगी, टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन जो फल होगा इंशाल्लाह बहुत मीठा, बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो रियल अर्निंग क्या है, रियल डॉलर मेकिंग स्किल्स क्या है, वो स्किल्स जो सीख के आप फ्रीलांसिंग पे डाल के डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं, वो रियल स्किल्स हैं जिनमें पैसे नहीं लगते, लेकिन टाइम और एफर्ट दोनों चीजें लगती हैं। पैसे क्यों नहीं लगते? पैसे इसलिए नहीं लगते क्योंकि आप लोगों के लिए मैं फ्री में कोर्सेज यहाँ पे लेके आ रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। आप लोग ये कोर्सेज लेके फ्री में सीखने के बाद अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अपनी लेवल की डॉलर मेकिंग स्किल सीखने के बाद अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये सीखें
मेरे पास सीखें, जहाँ मर्जी सीखें, लेकिन डॉलर मेकिंग स्किल सीखें, रियल वाली स्किल सीखें जिसमें एफर्ट, टाइम सारा कुछ लगता है, लगा के आप पैसे कमाएं रियल वाले, स्कैम के रटने में ना पड़े, क्योंकि देर इज नो क्विक रिच स्कीम। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, स्कैम में नहीं पड़ना, मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।